नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैपअप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेते हैं, साथ में सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट की मूवमेंट में कौन कौन से सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स 25,010.90 पे क्लोज हुआ है 0.24% के पॉजिटिव नोट के साथ। वहीं पे सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 81,867.55 पे 0.15% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी 200 की अगर बात करी जाए तो ये 0.04% के नेगेटिव नोट के साथ 14,165.80 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी 500 23,506.60 पे 0.1% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो एकदम फ्लैट 51,564 पे ये क्लोज हुआ है। तो मार्केट की परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो मिली जुली ही देखने को मिली है आज के सेशन में भी। अगर बात करें हम यहाँ पे सेक्टोरल परफॉर्मेंस की तो देख सकते हैं निफ्टी एनर्जी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है, 1.97% के गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड एनर्जी सेक्टर में भी स्पेसिफिकली तीन चार स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सबसे पहला नाम आता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का। उसके बाद कोल इंडिया एंड पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स ने आज एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा किया है। उसके बाद मार्केट की तेज़ी में कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा एफएमसीजी सेक्टर का भी हाथ रहा है। एक नेग्लिजिबल पॉजिटिव मूवमेंट इसने भी विटनेस करी है 0.15% की। इसके बाद थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज से एंड निफ्टी फार्मा से। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें आज मार्केट के पॉजिटिव क्लोज की, तो इसमें जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो एनर्जी सेक्टर का रहा है। एंड अगर बात करें नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की तो मीडिया, रियलिटी एंड पीएसयू बैंक्स आज भी वर्स्ट परफॉर्मर की लिस्ट में रहे हैं। अगर बात करा जाए ऑटो, तो ऑटो सेक्टर में भी आज थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। आईटी सेक्टर ने भी आज थोड़ा नेगेटिवली परफॉर्म किया है। अगर बात करी जाए एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आज हम देख सकते हैं एनएससी पे 777 शेयर्स जो हैं वो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। एंड करीब करीब 1487 शेयर्स नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव क्लोज वाले स्टॉक्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है एंड वो सेक्टोरल परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल रहा था। अगर इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें हम, तो केवल दो इंडेक्स ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया जाए, एक तो एनर्जी एंड दूसरा निफ्टी 50। इन दो इंडेक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ही इंडाइसिस में जो नेगेटिव क्लोज वाले स्टॉक्स हैं उनका परसेंटेज 50% से ज़्यादा रहा है। अगर बात करें डेली टॉप गेनर्स की, तो सबसे पहले नाम आता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का। ये 12% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड फिर सेकंड नंबर पे इस लिस्ट में है जुबिलेंट फार्मा, जो कि 12.02% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड फिर एफएसएल, सीजीसीएल, पावर इंडिया, पीसीबीएल, लॉयड मेटल्स, एस्टर डीएम, सीईएससी लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, नुआमा, मिंडाकोर, एचएससीएल, अवंती फीड, ऑयल, पावर ग्रिड, अजांता फार्मा, कोल इंडिया एंड बीएससी, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आज पॉजिटिव नोट के साथ एंड टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे हैं। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो इसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर सबसे पहले नाम आता है, करीब करीब 10% का नेगेटिव परफॉर्म किया है इसने। फिर KRBL है, एजीज लॉजिस्टिक है, फिर बिरला सॉफ्ट है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, नेटवर्क 18, अपार इंडस्ट्रीज, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, श्री रेणुका शुगर, रेडिंगटन टन, GICRE, जस्ट डायल, प्रिंस पाइप्स, ACC, स्वान एनर्जी, टीटागढ़, क्लीन, डिक्सन एंड IDBI, ये वो स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर्स की लिस्ट में आज रहे हैं। अगर बात करें डेली वॉल्यूम बजर्स की, यानी कि वो स्टॉक्स की जिनका वॉल्यूम सडनली अपने एवरेज वॉल्यूम से 5 टाइम या उससे ज़्यादा स्पाइक कर गया है, तो सबसे पहला नाम है जुबिलेंट फार्मा का। 12% का गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। तो इट हैज़ टू बी इन योर वॉच लिस्ट। इसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाएं। फिर CGCL है, 225.55 पे स्टॉक क्लोज हुआ है करीब करीब 8% के गेन के साथ। तो इसमें भी 15.5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। FSL, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, सफायर,
लोएड मेटल्स एंड फिर एस्टर डीएम, 361, KRBL एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें सडन वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। 361 एंड KRBL तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिवली क्लोज हुए हैं। बाकी ये लिस्ट में पॉजिटिव क्लोज होने वाले स्टॉक्स आने वाले दिनों में आपको अच्छे मौके दे सकते हैं, तो कीप ए ट्रैक ऑफ दीज स्टॉक्स। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की बात करी जाए तो ये लिस्ट में कॉमन स्टॉक्स ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे पहला नाम है, मारुति, अडानी ग्रीन, HDFC बैंक, जोमेटो, अडानी एंटरप्राइजेज, टाटा स्टील, कोल इंडिया, FSL, टाटा मोटर्स, रिलायंस, टाटा पावर, M&M, इन्फी, टाटा पावर, MN, एक्सिस बैंक, ONGC, NTPC, HAL, अडानी पोर्ट्स एंड PCBL। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो इस लिस्ट में बने हुए हैं। बात करें अगर ऐसे स्टॉक्स की जो अभी अपने 52 वीक्स हाई के पास हैं, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का, एंड फिर पावर ग्रिड है, कोल इंडिया, टाटा पावर, ONGC, ल्यूपिन, TVS मोटर्स, जोमेटो, मारुति, NTPC, SBI लाइफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जुबिलियंट फूड, LICI, ओरो फार्मा, एंड इसके बाद फिर डिविस लैब, दीपक नाइट्रेट, ICI प्रूली एंड ICI GI। ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक्स हाई के पास क्लोज हुए हैं। अगर बात करें नंबर्स की, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश कर रही हैं, तो इसमें हम उन स्टॉक्स की लिस्ट कंपाइल करते हैं जिनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से हायर है। यानी कि हम कोशिश करते हैं लार्ज कैप कंपनीज को कवर करने की केवल। तो मैक्स हेल्थ केयर का रिजल्ट आया था आज, जिसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टर वाइज भी अगर कंपेयर करें तो सेल्स इसके बढ़ के आए हैं। एबिडा की अगर बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 15% का ग्रोथ है यहाँ पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करी जाए तो थोड़ा फ्लैट ही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 2% का डिक्लाइन है, एंड पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे भी इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा घट के आया है। तो नंबर्स जो हैं इस कंपनी के मिले जुले ही माने जाएंगे। अगर बात करें हम इमामी की, तो इमामी का ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करी जाए तो ये 10% ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी सेल्स का फिगर बढ़ के आया है, विच इज़ गुड। एबिडा की अगर बात करी जाए तो 13% का गेन है, अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी बढ़ के आया है, अगेन अच्छा नंबर मानेंगे इसको। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो 10% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो स्लाइटली बढ़ के आया है। तो ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स माने जाएंगे इमामी के। अडानी पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 21% का सेल्स ग्रोथ आया है, एंड पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर किया जाए तो भी नंबर बढ़ के आया है। एबिडा की अगर बात करें हम तो 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एंड पिछले क्वार्टर से भी नंबर काफ़ी बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो 53% का गेन है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ इसने विटनेस किया है। अर्निंग पर शेयर में भी करीब करीब 47% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो अडानी के नंबर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकता है, या रिजल्ट्स के रिएक्शन में थोड़ा डीप आए ये स्टॉक में तो इसको खरीद के चला जा सकता है, क्योंकि नंबर्स जो है ये स्टॉक के लिए सपोर्टिव हैं। अब अगर फटाफट टेक्निकल एनालिसिस पे एक नज़र मार लेते हैं, या फिर टेक्निकल चार्ट्स पे एक नज़र मार लेते हैं अलग अलग इंडाइसिस की, एंड देखने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट की मूवमेंट में कौन कौन से इंडेक्स पार्टिसिपेट या फिर कौन कौन से सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ चार्ट लगाया है निफ्टी एनर्जी का, एंड जैसे कि हम देख सकते हैं रिसेंटली एनर्जी ने अपना एक ब्रेकआउट फॉर्म किया था, 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश हैं, तो यहाँ से फर्दर अपसाइड पोटेंशियल निफ्टी एनर्जी सेक्टर में नज़र आ रहा है। तो अभी हमारा व्यू जो है एनर्जी सेक्टर पे अभी भी बुलिश रहेगा, एंड हो सकता है कि कल के सेशन में भी ये मार्केट की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। बट यहाँ पे आज हमने देखा था कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन काफ़ी भागा है, करीब करीब 12% का उसने गेन विटनेस किया है।
तो जब भी कोई स्टॉक एक सेशन में इतना भाग जाता है तो अगले दिन मार्केट थोड़ा सा रिलीफ रैली करने की कोशिश करती है। तो वो कहीं ना कहीं जो इंडेक्स की मूवमेंट में हो सकता है कल के सेशन में थोड़ा स्टैग्नेशन लेके आए। तो पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन का व्यू हमारा निफ्टी एनर्जी पे रहेगा कल के सेशन के लिए। ऑयल एंड गैस की अगर बात करी जाए तो थोड़ा सैचुरेशन की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। पिछले 3 दिन से ये एक स्ट्रगल कर रहा है एक ही रेंज में। तो मोमेंटम थोड़ा सा ये अपना लूज करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो इस पे क्विक बाउंस हमें चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस है ये हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक के मूड में चला जाए। ओवरऑल ट्रेंड एंड मोमेंटम अभी तक तो बुलिश है। रिसेंटली इसने अपने एक स्विंग हाई को क्रॉस किया है जो कि और भी ऊपर जाने के ट्रिगर पोटेंशियल को ट्रिगर कर चुका है। तो एक आधा डिप आ सकता है टू टच 20 पीरियड एवरेज। ओवरऑल प्राइस 20 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर ही है। तो ट्रेंड यहाँ पे बुलिश ही कंसीडर करेंगे। निफ्टी हेल्थ केयर की अगर बात करी जाए तो कल हमने देखा था कि हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आया था एंड आज थोड़ा सा ये स्टेगनेंट हो गया है। तो ट्रेंड एंड मोमेंटम बुलिश है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा थ्रस्ट चाहिए टू कंफर्म फर्दर अपसाइड, बट ट्रेंड अप है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक आधा डिप आए तो आए, नहीं तो ये अपना रैली जो है कंटिन्यू कर सकता है। अगर बात करें कंजम्पशन की तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो सैचुरेशन वाला एक्टिविटी दिख रहा है एंड इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मार्केट अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। एंड दूसरा बड़ा कारण ये है कि कल फेड के थोड़े नंबर्स आए थे तो प्रायर टू नंबर्स मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही थी। तो अब हो सकता है क्योंकि नंबर्स आ चुके हैं तो अब मार्केट अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगी। तो एट दिस स्टेज आई कैन से कि ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम भी बुलिश है, बट यहाँ पे हमें एक प्राइस थ्रस्ट की ज़रूरत है टू कंफर्म फर्दर अपसाइड। एफएमसीजी की अगर बात करी जाए तो पिछले 2 3 सेशन से हमने देखा है कि ये कहीं ना कहीं सैचुरेट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक थोड़ा डिप आया है और ये लाजमी भी है ऑनगोइंग अप ट्रेंड में, बट क्योंकि ट्रेंड एंड मोमेंटम अप है तो बहुत जल्दी ये वापस अपने ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा एंड हो सकता है कि कल के ही सेशन में रिज्यूम करने की कोशिश करे। बात करें अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की तो अगेन पुल बैक के मोड में है, कंसोलिडेशन के फेज़ में है। काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है 20 पीरियड एवरेज के नीचे। तो ये कहीं ना कहीं अपने काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे बुलिश ट्रेंड को बदलने की फिराक में है। तो हेल्थ फाइनेंस सेक्टर पे अभी भी थोड़ा सा कंसर्न बना रहेगा। बात करें अगर फार्मा की तो सिमिलर टू हेल्थ केयर सेक्टर है। तो व्यू हमारा बुलिश ही रहेगा। एक टेम्प्ररी हाल्ट है बट एक बाइंग थ्रस्ट आएगा तो यहाँ से और फर्दर अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक की अगर बात करी जाए तो पुल बैक के दौरान कंसोलिडेशन के फेज़ में है। प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो प्राइमरी जो बुलिश ट्रेंड था दैट हैज़ टर्न्ड बेयरिश। अब देखते हैं कि क्या ये इंटरमीडिएट ट्रेंड को भी बेयरिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हम देख सकते हैं 20 पीरियड एवरेज स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड प्राइस 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के बीच में है। तो रिसेंटली इसने 50 पीरियड एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो मार्केट में अगर थोड़ा भी दम है तो ये 50 पीरियड एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। इन केस अगर ये 50 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड करना शुरू करता है तो बैंकिंग सेक्टर में और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। बात करें अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर की तो सिमिलर बिहेवियर है जैसा कि निफ्टी एंड फाइनेंशियल सेक्टर में है। तो कमेंट्री सेम रहेगी। ये भी अपना प्राइमरी ट्रेंड जो है वो बेयरिश में कन्वर्ट कर चुका है। अब जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है उसका देखना है कि मार्केट कैसे बदलती है। मेटल सेक्टर की अगर बात करें हम तो मेटल सेक्टर में 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस का ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है। हम काफ़ी दिनों से इसमें नेगेटिव स्टोरीज ही बात करते आ रहे हैं। एक टेम्पररी बाउंस आया था, डेड कैट बाउंस भी इसको कहा जा सकता है। एंड जैसे ही इसने अपने 50 पीरियड एवरेज को अप्रोच किया नीचे से तो आज वापस इसमें सेलिंग प्रेशर बना है। तो मेटल सेक्टर में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वापस बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो मेटल सेक्टर की वीकनेस अभी भी बनी रहेगी एंड फाइनेंशियल सेक्टर की भी जो वीकनेस है अभी लगता है बनी ही रहेगी। बात करें अगर आईटी सेक्टर की तो आईटी सेक्टर में हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ था। कल थोड़ा सा इन्फोसिस को लेके कुछ बाहर एक खबर आई थी जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा आज दबाव देखने को मिला है। बट मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिशनेस को फेवर करता है। तो एक आधा टेम्पररी पुल बैक आ सकता है छोटा मोटा, बट उसके बाद भी हमें लगता है कि आईटी सेक्टर वापस ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा।
तो मार्केट की आगे की रैली में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जरूर देखने को मिलेगा हमें। निफ्टी ऑटो की अगर बात करी जाए तो हम देख सकते हैं कि पिछले 4-5 दिन के रन के बाद कल हमने थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस देखा था। आज इसने गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाया है। ट्रेंड अप है, रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, तो ऊपर जाने का ही पोटेंशियल है। एक आधी रेड कैंडल अगर दिख भी जाती है ऑनगोइंग अप ट्रेंड में, तो वो कभी भी रिवर्सल का साइन नहीं होती है, बट यस एक टेम्पररी हाल्ट का साइन जरूर है। तो यहाँ से अब हमें एक बाइंग थ्रस्ट की ज़रूरत होगी, जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि ऑटो सेक्टर में चार्म जो है वो वापस लौट रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स भी अपने कंसोलिडेशन फेज में हैं। रिसेंटली 20 पीरियड एवरेज ने 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्रॉस दिया है, एंड अब प्राइस भी वापस वीकनेस दिखाना शुरू कर चुका है। तो कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है कि ये जो पीएसयू सेक्टर है ये भी नेगेटिविटी को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो पीएसयू सेक्टर बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड करना शुरू कर चुके हैं, जबकि पीएसयू बैंक्स अभी भी अपने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर हैं। तो कल के सेशन में हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स भी मार्केट में और नेगेटिविटी लेके आए। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाउ प्राइजेज फेयर्स नियर दिस 50 एंड 20 पीरियड एवरेजेस। निफ्टी रियलिटी की अगर बात करी जाए तो रियलिटी सेक्टर में अब हम देख सकते हैं कि अगेन ये 50 पीरियड एवरेज के नीचे रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमने रिसेंटली देखा प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज से काफ़ी नीचे, काफ़ी दिनों से नीचे टिका हुआ है ना। आज 50 पीरियड एवरेज के नीचे वापस क्लोज दिया है इसने, जो कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक डेवलपमेंट ऑफ बेयरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। 20 पीरियड एवरेज भी डाउनवर्ड्स लूप कर रही है, कहीं ना कहीं इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ बेयरिश क्रॉसओवर। तो रियलिटी पे अभी भी एक कंसर्न रहेगा, नेगेटिविटी का ही व्यू रहेगा, जस्ट लाइक मेटल्स। एंड मीडिया सेक्टर की अगर बात करी जाए तो हमने देखा था कि मीडिया सेक्टर ने अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर एक बार ओवरकम किया है। तो 2 दिन लगातार ये अपने 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर टिका था। आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, बट बावजूद उसके इट मैनेज टू क्लोज अबव 200 पीरियड एवरेजेस। तो एकदम की जंक्चर एरिया के आसपास है ये। यहाँ पे थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट अगर ये 200 पीरियड के आसपास यहाँ पे प्राइस बना रहता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। इंटरमीडिएट ट्रेंड या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करी जाए तो इट हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड बुलिश। हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मीडिया सेक्टर में अभी भी बेयरिश है। तो सेक्टोरल एनालिसिस में आज हमने देखा कि मेटल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड मेटल फाइनेंस एंड रियलिटी, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अभी भी नेगेटिविटी बनी हुई है। आईटी सेक्टर सैचुरेशन जैसा दिखा रहा है। एफएमसीजी में हमने देखा कि एक थोड़ा सा ये पुल बैक के लिए तैयारी कर रहा है। एंड ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी जो है सेक्टर्स में अभी भी अपने टॉप के पास है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी अभी थोड़ा सा दम नज़र आ रहा है। तो अभी मार्केट जब भी नए हाई लगाएगा या फिर आने वाली जो रैलीज हैं मार्केट की वो थोड़ी शैलो रहेंगी। एंड उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर है वो मार्केट की मूवमेंट को लैग कर रहा है। तो जनरली जब तक बैंकिंग सेक्टर से पार्टिसिपेशन नहीं आता है तो मार्केट ऐसी ही शैलो मूवमेंट्स दिखाएगा। हावेवर मार्केट विल कीप ऑन मेकिंग हायर हाइज, बट फिर भी वो बाइंग साइड के लिए ना वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। जैसा पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं हम, पिछले वीक में भी मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई हिट करने की कोशिश करी, अभी भी मार्केट ने नया हाई लाइफ टाइम हाई हिट करने की कोशिश करी, बट जो एक स्मूथ बाइंग प्रेशर आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो चाल है वो धीमी होते हुए नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। बैंकिंग सेक्टर जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मार्केट की मूवमेंट में तो ये कंसर्न्स बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आप अभी जो सेबी की तरफ से इंडेक्स डेरिवेटिव्स को लेके जो नए अनाउंसमेंट्स आए हैं या फिर नए रूल्स आए हैं, अगर उनको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं तो उसमें हमने एकदम क्लियर एंड क्रिस्प एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे रूल्स को हमने एक्सप्लेन किया है, एंड साथ में ये भी बताया है कि वो आपको कितना इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट ये ऊपर जो कार्ड आपको दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर में, इस कार्ड पे क्लिक करके एंड फटाफट आप वो वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो।